दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नेताओं के जो दोगलापन है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो हैं DY चंद्रचूड़ सिंह, उन्होंने एक टिप्पणी ये क्या कहा कि जब राम मंदिर का जो फैसला था उसका जो जजमेंट वाली फाइल आई और 5 जजों की बेंच में वो भी एक जज शामिल थे, तो वो बोले कि 3 महीना तक ये फाइल मेरे पास रहा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं नहीं करूं, इस बारे में क्या फैसला करूं। तो वो उन्होंने कहा कि मैं भगवान के सामने बैठ गया और भगवान से बोला कि भगवान इस मामले में अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। और उन्होंने आगे कहा कि देखिए, अगर आपको भगवान पे सच्ची श्रद्धा और आस्था है तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। और उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे स्वयं रास्ता दिखाया कि सही क्या है गलत क्या है, और उसी आस्था के आधार पर उन्होंने राम मंदिर का जो फैसला है वो राम लला के पक्ष में दिया। और उसके बाद तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर, राम लला का अद्वितीय मंदिर, विशालकाय मंदिर बनकर तैयार हो गया है। और अभी इसी साल 22 जनवरी को राम लला के मंदिर का उद्घाटन था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर पधारे हुए थे, गए हुए थे। और उन्होंने भी भगवान रामलला की मूर्ति के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया बेसिकली। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? तो DY चंद्रचूड़ ने जो ये बात कहा उसके बाद जो सारे अपोजिशन के लोग हैं वो DY चंद्रचूड़ पर टूट पड़े हैं। और इसमें सबसे अग्रणी में जो रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं राम गोपाल यादव, वो रहे। उन्होंने DY चंद्रचूड़ के लिए जो अपशब्द का यूज किया है वो अपशब्द मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से ले भी नहीं सकता हूं। सोचिए उन्होंने DY चंद्रचूड़ सिंह के लिए क्या क्या शब्दों का यूज किया है। और उसके बाद ये एक, मुझे लगता है ये एक फैशन चल पड़ा है। लोग सोचते हैं कि जो ये नेता सोचते हैं कि उनसे ज्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं इस धरती पे। और जब ये सब बातों का मीडिया ने जब उनके जो अपशब्द हैं उनको पकड़ा और उनके बाद उनसे सफाई मांगी गई, तो वो कह रहे नहीं नहीं, हमारे बातों को गलत तरीके से पेश किया है इन लोगों ने। मैंने तो CJI को ये कहा ही नहीं, मैंने तो कहा है कि ही इज ए एक्सीलेंट पर्सन, ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जो शिवसेना उद्धव के जो एक सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी कंगना रनौत के लिए एक शब्द का यूज किया था, हरामखोर। कि और उसके बाद जब उनसे सफाई पूछी गई तो उन्होंने बोला कि ये कोई गाली नहीं है, इसका मतलब होता है नॉटी होता है। और उसके बाद मतलब कि उन्होंने, सोचिए, हरामखोर जैसे गाली को उन्होंने नॉटी शब्द से कंपेयर कर दिया कि इसका मतलब तो नॉटी होता है। तो उसके बाद आपको याद होगा कि उनके जो प्रवक्ता आते थे टीवी पर, उनको खुद कहा गया, उनको बार बार जो मतलब कि बीजेपी वाले लोग होते थे वो उनको नॉटी नॉटी कहते थे। तो उनको ये लगता था कि ये लोग हमको नॉटी कहने के बदले में हमको गाली दे रहे हैं। तो ये उन्होंने कई बार, जो शिवसेना के जो प्रवक्ता होते थे वो इस चीज को एक्सेप्ट किए हैं कि हमको वो देना चाह रहे हैं गाली, लेकिन उस गाली के बदले वो मुझे नॉटी नॉटी बोल रहे हैं। तो यही काम अभी राम गोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के सभी जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कर रहे हैं। उनका जो वीडियो उसमें साफ दिख रहा है कि वो गाली दे रहे हैं।
और गाली देने के बाद वो कहते हैं नहीं हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, हमारी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। ये एक नेताओं का बहुत बड़ा हथियार है कि हमने ऐसा नहीं कहा है, हमारी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है, हमारी बातों को गलत कंटेक्स्ट में पेश किया गया है। मतलब कि कितने मतलब चालू ये लोग नेता लोग होते हैं कि किसी को भी गाली दे सकते हैं। सोचिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि इतने ऊंचे पोस्ट पे रहने वाले आदमी को कोई खुलेआम मीडिया पर आकर गाली दे देते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कभी बीजेपी का किसी फैसले को बदल देते हैं तो वो सीजीआई को माथे पे बिठा लेते हैं कि ये इन्हीं के मतलब सीजीआई हैं, ये डीवाई चंद्रचूड़ सिंह बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। और आज जब सीजीआई ने कुछ राम के बारे में बोला, भगवान के बारे में बोला, उनकी उन पर जो आस्था है उनकी उनके बारे में बोला, तो वही सीजीआई आज खराब हो गए हैं। सोचिए ये एक्चुअली ये जो मानसिकता है ना उनकी सीजीआई के प्रति नहीं है, ये उनका हिंदू फोबिया है। जो हिंदू के प्रति जो घृणा की मानसिकता उन लोगों में बैठ गई है, जो एक नीचा दिखाने की जो मानसिकता उनमें बैठ गई है, ये उसका परिचायक है, ये उसको मतलब कि परिलक्षित करती हैं। और अपोजिशन पार्टियां तो मतलब कि उनको पता नहीं क्या है, जैसे कि हिंदू नाम से ही उनको इतनी नफरत हो जाती है। इतना तो मतलब सोचो कि रावण राम के नाम से नहीं डरता था, मतलब कि चिढ़ता था जितना ये लोग चिढ़ते हैं हिंदू के नाम से, भगवान के नाम से, राम के नाम से। और अभी चुनाव आ जाए तो सब लोग कहें कि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी हिंदू हूं, राम हमारे भी हैं, राम इनके सिर्फ थोड़ी ही हैं। और जो राम के बारे में बोलते हैं उनको देखिए गाली देते हैं। चाहे सोचिए जब समाजवादी पार्टी के लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपशब्द कह रहे हैं, तो सोचिए उनके क्षेत्र में रहने वाले कार्यकर्ता होते होंगे या जो आम लोग होते होंगे, साधारण लोग होते होंगे, उनको ये लोग किन किन शब्दों से बुलाते होंगे। आप खुद सोच लीजिए। जो इनके क्षेत्र में रहते होंगे दलित, आदिवासी, निचले तबके के लोग, ओबीसी, इनको ये लोग किन किन शब्दों से बुलाते होंगे। यही दिखाता है इनकी मानसिकता यही हो गई है कि आप अगर इनके जो पैरामीटर्स हैं उसमें फिट नहीं बैठते हैं तो ये लोग आपको कुछ भी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी बेशर्म है। मैं तो पहले भी कह रहा था मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले पे, और राम गोपाल यादव को नोटिस जारी करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, या नहीं तो फिर सबको छूट देना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, या तो फिर सबको छूट दीजिए, सब कोई सीजीआई को गाली दे सके, अब शब्द कह सके, इतना छूट फिर सबको मिलना चाहिए। अकेले राम गोपाल यादव क्या है फिर? उनको किस बात का छूट मिलना चाहिए भाई? केजरीवाल वैसे ही सीजीआई को कुछ नहीं मानता है, राम गोपाल यादव कुछ नहीं मानते हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं मानते हैं, तो भैया तुम हो किस लिए? सीजीआई कुछ तो पावर दिखाओ। तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई तुम्हें सरेआम गाली दे रहा है। तुमने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन लोगों को, संजय सिंह, इन सबको आपने जमानत दी है, सशर्त जमानत दी है, और बाहर आके लोग चिल्ला रहे हैं कि हम तो फ्री हो गए हैं, हम तो आरोप मुक्त हो गए हैं। आपने ऐसा तो नहीं कहा है ना कहीं कि आरोप मुक्त है तुम लोग सब। और आपने इन लोगों को ये हिदायत भी दी है कि आप केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये लोग बाहर आकर हर दूसरे दिन बोलते हैं कि हम तो जी बेगुनाह थे, हमें बीजेपी ने अंदर कर रखा है, हमें बीजेपी ने झूठे आरोप में फंसाया है। जबकि आप तो इन सब जो नेता हैं इनके केस को आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आप ही के आदेश पर ये लोग अंदर भी गए हैं, और आप ही के आदेश पर इनकी जमानत 10 बार 20 बार रिजेक्ट भी हुई है, और आपके आदेश पर ही इनको जमानत मिली है। तो ये जमानत देने में आपकी जय जयकार करते हैं और जेल भेजने में लोग बीजेपी को बता देते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आप किसके एजेंट बनकर काम करना चाहते हैं।
और माय लॉर्ड मतलब कि आपकी विश्वसनीयता जो है दांव पर लगी हुई है। और आज के समय में जो अपोजिशन वाले लोग हैं, ये आपकी विश्वसनीयता को तार तार करके रख दिए हैं। आपकी कोई इज्जत नहीं बची है माय लॉर्ड, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। अब टीवी पर आकर लोग इतने गणमान्य लोग, माननीय लोग आपको गाली दे रहे हैं, तो अब आपकी इज्जत क्या बची बताइए? हैं? कोई अब आपको आकर माँ बहन करेगा तो ही आप मानेंगे। ये जो राम गोपाल यादव ने जो शब्द का यूज़ किया है, वो भी कम खतरनाक गाली नहीं है। अगर आप इसे हल्के में लेना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। हाँ, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि ये लोग आपको वही समझते हैं, और उन्होंने आज बोल भी दिया। तो अब आपकी प्रतिष्ठा को बचाना आपके हाथों में है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो DY चंद्रचूड़ सर देख रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए और राम गोपाल यादव को नोटिस जारी कीजिए और उनको कठोर से कठोर दंड दीजिए। ये नहीं कि वो प्रशांत भूषण जैसा 1 रुपया मतलब कि फाइन लगाना, ये सब मत कीजिए। इससे अच्छा तो आप गाली सुनकर रह जाइए फिर शांति से बैठकर, ठीक है ना। और मतलब कि ये लोग दूसरे को भी स्कोप दे रहे हैं, रास्ता खोल रहे हैं कि अब तो हर कोई गाली देगा टीवी पर आकर। और हर किसी को आप सजा दे ही नहीं सकते हैं ना। जब आप एक को छोड़ रहे हैं तो सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ये माय लॉर्ड आपकी प्रतिष्ठा का बहुत है। और राम गोपाल यादव जैसे नेता को तो मैं क्या ही बोलूं। उनको तो अब ना बोलने की तमीज़ है, ना कुछ करने की तमीज़ है, न पता नहीं किस लिए धरती पर बोझ बनकर आए हुए हैं, पता नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही अपडेट था। आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।